हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ब्लॉक टॉरेंट डाउनलोड और हाउ टू ब्लॉक ऑल ऑनलाइन गेम्स इन योर नेटवर्क। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे किस प्रकार हम अपने नेटवर्क में टॉरेंट फाइल्स को डाउनलोड होने से रोक सकते हैं, और दूसरा, किस प्रकार हम सभी ऑनलाइन गेम्स को अपने नेटवर्क में ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वह पबजी हो, फ्री फायर हो, शैडो ऑफ द टॉम रेडर हो, या कोई भी जो लेटेस्ट गेम चल रही है आजकल, कोई भी आपके नेटवर्क में नहीं चल पाएगी इन रूल्स को क्रिएट करने के बाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज के टास्क को परफॉर्म करते हैं। लॉगिन करते हैं अपने pfSense फायरवॉल में सबसे पहले। और डायरेक्ट चलते हैं रूल्स पर, फायरवॉल रूल्स। ठीक है, अच्छा, वैन साइड में जितने ये रूल्स बने हुए हैं ये अपने आप में परफेक्ट हैं, इनमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फर्स्ट रूल क्या कर रहा है, सभी प्राइवेट नेटवर्क्स को ब्लॉक कर रहा है आपके फायरवॉल और आपके नेटवर्क में किसी डिवाइस को एक्सेस करने से। ठीक है, यदि किसी प्राइवेट नेटवर्क से कोई रिक्वेस्ट आती है तो बाय डिफॉल्ट इस रूल के थ्रू ब्लॉक हो जाएगी यहीं पर, और वह आपके नेटवर्क में किसी डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाएगा या आपकी फायरवॉल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या है, ब्लॉक बोगन नेटवर्क्स। जितने भी बोगन नेटवर्क्स की लिस्ट AINA द्वारा बनाई गई है, जितने भी आईपी उसमें सिलेक्टेड हैं, उन आईपी से यदि कोई रिक्वेस्ट आती है तो यह यहाँ पर ही ब्लॉक हो जाएगी। आपने देखा भी होगा यहाँ पे ब्लॉक हो रखी है। ठीक है, तो ये अपने आप में परफेक्ट रूल्स है। अच्छा, और ये दोनों रूल्स मंथली अपडेट होते रहते हैं, इनकी लिस्ट ये अपडेट होती रहती है, हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और डायरेक्ट चलते हैं हम अपने लैन इंटरफेस रूल्स पर। सबसे पहले जो ब्लंडर रूल बना हुआ है, सभी पोर्ट्स को इसने अलाउ किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, इसको हम चेंज करेंगे। एक्शन रहेगा हमारा रिजेक्ट। अच्छा, रिजेक्ट या ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है? जो ब्लॉक होता है ये साइलेंटली पैकेट को ड्रॉप करता है। जो भी यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है किसी साइट को एक्सेस करने की, या कुछ भी आपके पास फायरवॉल के पास अगर रिक्वेस्ट आती है किसी यूजर की और आपने ब्लॉक सेलेक्ट किया हुआ है, तो साइलेंटली पैकेट को ड्रॉप कर देगा। यूजर को पता नहीं चलेगा कि ये फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक हुआ है या ये वेबसाइट काम ही कर रही है कि नहीं। ठीक है, वो वेटिंग का साइन आते रहेगा और लास्ट में मैसेज आ जाएगा दिस साइट नॉट वर्किंग, या कुछ भी जो भी आप उस टाइम मैसेज आता हुआ। क्रोम में दूसरा आता है, उसमें गूगल सॉरी मोजिला वगैरह में दूसरा एरर मैसेज आता है। तो कहने का मतलब है ब्लॉक में पैकेट को साइलेंट ड्रॉप किया जाता है। अच्छा, ब्लॉक हम लैन इंटरफेस रूल्स पर कभी भी नहीं लगाते हैं ब्लॉक रूल। क्यों? इसके पीछे कारण है, इससे हमें पता नहीं चलता है कि फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक हुआ है या कुछ एरर साइट में ही है इसमें, तो हमें नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, आज तक किसी भी साइट पर मैंने ब्लॉक रूल लैन साइट पर नहीं लगाया। ठीक है, इसको वैन के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा pfSense फायरवॉल में वैन में भी इसने बाय डिफॉल्ट ब्लॉक सेलेक्ट किया हुआ है, ना कि रिजेक्ट। ठीक है, अच्छा, रिजेक्ट में क्या होता है? रिजेक्ट में जब भी कोई साइट ब्लॉक होती है या कोई पोर्ट ब्लॉक होता है किसी यूजर का, तो उसके पास एक एक्नॉलेजमेंट जाती है कि ये पोर्ट या ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ब्लॉक किया हुआ है या इस फायरवॉल के द्वारा ब्लॉक किया हुआ है। तो हम यदि उस पोर्ट को उस यूजर के एक्सेस कराना है और तो हम उसको एक्सेस भी करा सकते हैं, और हमें फॉल्ट फाइंडिंग में आसानी रहती है रिजेक्ट रूल के द्वारा। जितने भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सिस्टम एडमिन है, ज़्यादातर उनको रिजेक्ट ही यूज़ करना चाहिए लैन इंटरफेस रूल्स के लिए। ठीक है, बाकी तो और कोई फ़र्क है नहीं, लेकिन यही मेन फ़र्क है। और रिजेक्ट से हमें होता क्या है, एक और डिफरेंस है। रिजेक्ट रूल में जैसे ही वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ भी बचती है। जैसे आपके नेटवर्क में
मान लीजिए 1000 कंप्यूटर लगे हुए हैं और 1000 में से एक बार में 200 या 300 यूजर उस साइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने ब्लॉक की हुई है। यदि आप ब्लॉक आपने लैन साइट में सेलेक्ट करते हैं एक्शन में, तो वो वेटिंग का साइन दिखाते रहेगा और कोशिश करते रहेंगे, निरंतर कोशिश होती रहेगी उन कंप्यूटर्स द्वारा या उन डिवाइसेस द्वारा एक्सेस करने की उस साइट को। तो आपका नेटवर्क चोक होता है, परफॉर्मेंस डाउन होती है आपके नेटवर्क की। इसीलिए लैन साइट में हमेशा रिजेक्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, तो एक्शन रहेगा हमारे इसमें रिजेक्ट, इंटरफेस रहेगा लैन, एड्रेस फैमिली IPv4, हमें IPv6 यूज नहीं करना है अपने नेटवर्क में अभी। ठीक है, प्रोटोकॉल एनी, क्योंकि हम सभी पोर्ट्स को ब्लॉक करना चाहते हैं, सभी प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट जितने भी होते हैं। सोर्स रहेगा लैन नेट, डेस्टिनेशन एनी, हमें नहीं पता है किन वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं यूजर। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन रहेगा हमारा ब्लॉक ऑल पोर्ट्स क्लीन अप रूल। ठीक है, जितना भी कूड़ा कबाड़ा बाकी के ये पोर्ट्स रहेंगे मेन पोर्ट्स के अलावा, वह सब इस रूल्स के द्वारा, इस रूल के द्वारा ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ये रिजेक्ट का साइन देख रहे हैं आप, इसमें ये आता है ऐसे आपका, और उसमें आप क्रॉस आता है ब्लॉक में। ठीक है, अब एक रूल बनाएंगे डीएनएस के लिए। एक्शन रहेगा पास, इंटरफेस रहेगा हमारा लैन। ठीक है, परफेक्ट, एड्रेस फैमिली IPv4, प्रोटोकॉल रहेगा TCP UDP दोनों, क्योंकि डीएनएस दोनों ही प्रोटोकॉल को यूज करता है। मेनली तो UDP को यूज करता है लेकिन TCP को भी यूज करता है। यदि कोई पैकेट का साइज, किसी पैकेट का साइज ज़्यादा होता है तो उस पैकेट को सेंड करने के लिए फॉरवर्डर डीएनएस पर TCP पोर्ट को यूज करता है। और यदि आपने अपने नेटवर्क में DNS ओवर TLS कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो भी वो TCP को ही यूज करता है, UDP को यूज नहीं करता है। ठीक है, सोर्स रहेगा हमारा लैन नेट और डेस्टिनेशन यहाँ पर रहेगी हमारी दिस फायरवॉल, क्योंकि हमने इसमें DNS रिजोल्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये हमारी pfSense फायरवॉल एज अ DNS सर्वर भी एक्ट कर रही है, इसलिए डेस्टिनेशन में हमारा दिस फायरवॉल सेलेक्ट करेंगे और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अलाउ DNS क्वेरीज। ठीक है, सेव। ठीक है, ये आपका रूल रहेगा सेव पर। रूल्स, फायरवॉल रूल्स में फ्रेंड्स हमेशा पोजीशनिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। यदि आपने पोजीशन गलत कर दी रूल्स की तो ब्लंडर भी हो सकता है। वैसे तो pfSense फायरवॉल में एंटी लॉकआउट रूल होता है, इसके ऊपर आप कोई रूल नहीं क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन चेक पॉइंट वगैरह में यदि आप ने काम किया हुआ है और आपने ये वाला रूल सबसे ऊपर उठा के कर दिया तो आपकी फायरवॉल ही ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो एरर मैसेज आ जाता है अगर आप चेक करते हैं तो चेक पॉइंट में, लेकिन फिर भी यदि डायरेक्ट आपने सेव कर दिया तो आपकी फायरवॉल ही ब्लॉक हो जाती है। ये अच्छा किया हुआ है बिगनर्स के लिए pfSense ने। इसमें एंटी लॉकआउट रूल के ऊपर हम कोई भी रूल्स ले ही नहीं जा सकते बाय डिफॉल्ट, सबसे ऊपर हमेशा हमारा एंटी लॉकआउट रूल रहता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी रूल को हम कॉपी कर लेते हैं, पहले सेव कर लेते हैं और इस रूल को हम कॉपी कर लेते हैं। एक्शन रहेगा यहाँ पर हमारा रिजेक्ट, बाकी सब सेम रहेगा। इंटरफेस लैन, एड्रेस फैमिली IPv4, प्रोटोकॉल रहेगा TCP UDP। ठीक है, परफेक्ट, सोर्स रहेगा लैन नेट और डेस्टिनेशन यहाँ पर हमारा रहेगा एनी। ठीक है, ओहो, हमने पहले वाले रूल में एक ब्लंडर कर दिया, पोर्ट सेलेक्ट नहीं किया। चलो अभी कर लेते हैं। ठीक है, यह रिजेक्ट रूल बना रहे हैं हम आउटसाइड DNS सर्वर्स के लिए। ब्लॉक आउटसाइड DNS सर्वर्स। ठीक है, सेव, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है ये। ठीक है, पोर्ट सेलेक्ट कर लिया। तो अब इन दोनों रूल्स के द्वारा क्या होगा, कोई भी DNS क्वेरी यदि आती है और उसमें
यूजर ने अगर स्मार्टनेस नहीं दिखाई हुई है, हमारी पीएफएस फायरवॉल का ही डीएनएस यूज किया हुआ है, तो उसकी क्वेरी पास आउट हो जाएगी। डीएनएस 4 अगर डीएनएस के पास, हमारे डीएनएस रिजोल्वर के पास उसके उससे रिलेटेड डाटा नहीं है, तो फॉरवर्डर पर चली जाएगी, जो हमने फॉरवर्डर लगाया हुआ है क्लाउड फेयर का स्टार्टिंग में। और यदि डीएनएस रिजोल्वर के पास है तो डायरेक्ट यही रिजोल्व कर देगा उसकी क्वेरी को। और यदि उसने डीएनएस एड्रेस चेंज किया हुआ है, डीएनएस आईपी चेंज किया हुआ है अपनी मशीन में, तो यहाँ पर आते ही वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल बनाना भी बहुत ज़रूरी था आउटसाइड डीएनएस सर्वर्स को ब्लॉक करने के लिए। उसके बाद हम एक रूल बनाते हैं एचटीटीपी साइट्स के लिए। एक्शन रहेगा हमारा पास, इंटरफेस लैन, एड्रेस फैमिली IPv4, प्रोटोकॉल रहेगा हमारा यहाँ पर TCP। ठीक है, और सोर्स रहेगा लैन नेट, डेस्टिनेशन रहेगा हमारा यानी हमें नहीं पता कौन सी वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहा है, और यहाँ पर पोर्ट रहेगा हमारा HTTP पोर्ट 80। ठीक है, और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं अलाउ HTTP साइट्स। ठीक है, सेव, और इसको हम रखेंगे यहाँ। ठीक है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, किसी भी फायरवॉल में रूल्स की पोजीशनिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। यदि आप इसको उठाकर ऊपर रख दोगे तो ये वाला रूल किसी मतलब का नहीं रहेगा, समझ रहे हो। यहाँ से उसकी क्वेरी पास आउट होगी, HTTP साइट चल जाएगी। वैसे तो ये अभी हमें ये ऊपर वाला भी रूल चेंज करना है, एंटी लॉकआउट रूल के पोर्ट्स को अभी देखते हैं। अच्छा, हमने पोजीशन चेंज किया तो सेव करना होगा, फिर ऐड करते हैं। और एक्शन रहेगा पास, ठीक है, इंटरफेस लैन, एड्रेस फैमिली IPv4, प्रोटोकॉल रहेगा TCP, सोर्स रहेगा हमारा लैन नेट, और डेस्टिनेशन एनी हमें नहीं पता कौन सी साइट वो एक्सेस कर रहा है, HTTPS रहेगा पोर्ट। और यहाँ पर बना देंगे हम, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे अलाउ HTTPS साइट्स। ठीक है, सेव, ये हो गया, और इसको हम रखेंगे यहाँ। ठीक है, और सेव करते हैं। अच्छा, इतने रूल क्रिएट करने के बाद आपकी मेन वेबसाइट्स चलने लगेंगी। ठीक है, और जितने भी आलतू फालतू पोर्ट्स ओपन थे आपके नेटवर्क में सभी ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, NTP सर्वर को अलाउ कराना है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। एक्शन रहेगा पास, इंटरफेस लैन, एड्रेस फैमिली IPv4, और प्रोटोकॉल रहेगा यहाँ पर हमारा UDP, क्योंकि NTP UDP पर वर्क करता है इसलिए। और सोर्स रहेगा लैन नेट, ये टाइम सिंक करता है फ्रेंड्स, तो इसको टाइम सिंक भी करना जरूरी होता है। अगर इसको ओपन नहीं करेंगे इस पोर्ट को, तो आपकी जितने भी मशीन्स हैं या जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वह टाइम सिंक नहीं कर पाएंगे ऑटोमेटिकली। बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, वेबसाइट ओपन नहीं होंगी। कई वेबसाइट टाइम सिंक होने के बाद ही ओपन होती हैं, तो इसको पोर्ट को ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेस्टिनेशन हमारा रहेगा यानी पोर्ट रहेगा हमारा NTP, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे देखकर, ये रहा। ठीक है, ये UDP पे वर्क करता है। हाँ, अलाउ, ओहो, अलाउ NTP सर्वर। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। इसकी पोजीशन रहेगी जस्ट क्लीन अप रूल के ऊपर रहेगा ये। ठीक है, और क्लीन अप रूल ऊपर कर दिया। ठीक है, ठीक है, हाँ, सेव। अब हमें लास्ट रूल बनाना है स्टन सर्वर के लिए, जिससे हमें हमारे नेटवर्क में ऑडियो वीडियो कॉल सभी कर सकें।
चाहे वह व्हाट्सएप के द्वारा करें, चाहे फेसबुक मैसेंजर, चाहे स्काइप, उसके लिए हमें ये रूल बनाना ही पड़ेगा। एक्शन रहेगा पास, इंटरफेस रहेगा लैन, एड्रेस फैमिली IPv4, प्रोटोकॉल रहेगा TCP सॉरी UDP, स्टर्न भी हमारा UDP पर वर्क करता है, सोर्स रहेगा लैन नेट, डेस्टिनेशन रहेगा यानी हमें नहीं पता क्या कौन सी वेबसाइट है वो, पोर्ट हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से स्टर्न, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अलाउ स्टर्न, ठीक है, पोर्ट एक्सेस, ठीक है। ये बन गया आपका स्टर्न के लिए, स्टर्न पोर्ट हमारे यहाँ पर अलाउ हो गई है। सेव, इसको रखेंगे हम यहाँ, ठीक है, और सेव कर देंगे। इतने रूल्स अगर आप क्रिएट कर लेते हैं अपने नेटवर्क में, यदि आपको किसी वेब सर्वर वगैरह को एक्सेस देना है तो उसके लिए रूल बना लीजिएगा। आपके सभी जितने भी मेन वेबसाइट्स हैं, कोई डिवाइस है जिसको टाइम सिंक की आवश्यकता होती है टाइम टू टाइम, वह भी चलेगा। और कोई ऑडियो वीडियो कॉल करना चाहता है अपने नेटवर्क में तो वह भी चलेगी। तो ये आपके मेन पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू आपका इंटरनेट वर्क करता है। इसके अलावा कोई पोर्ट को हमें इनेबल नहीं करना होता है। अच्छा, अब इन पोर्ट्स को एक्सेस अलाउ करने से हमें हुआ क्या, हमारे नेटवर्क में टोरेंट डाउनलोड नहीं होगा ऑटोमेटिकली। इन पोर्ट्स को हमें, जिन पोर्ट्स को हमने अलाउ किया यही एक्सेस होगा। और ना ही ऑनलाइन गेम्स चलेंगे। आपको पता होगा ऑनलाइन गेम्स जितनी भी होती हैं, ये PUBG, फ्री फायर वगैरह, ये 3000, 4000, 6000 इस टाइप से पोर्ट यूज़ करती हैं। और टोरेंट भी इसी टाइप का पोर्ट यूज़ करता है। तो कोई भी टोरेंट, ना ही टोरेंट डाउनलोड होगा सॉरी, टोरेंट के द्वारा कोई फाइल डाउनलोड होगी, और ना ही आपके नेटवर्क में कोई ऑनलाइन गेम चलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।